ठीक है। तो देखिए पैसा हमें क्यों चाहिए, पैसे हमें इसलिए चाहिए कि जो हमारी जरूरत है, जो हमारी जिंदगी में है, खाने पीने हो, कपड़े लत्ते हो, घर बनाना हो, गाड़ी लेना हो, ठीक है, शादी ब्याह करना हो, कुछ भी हो सकता है इस वजह, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे चाहिए। अब पैसे कमाने की रास्ते ऑप्शन कौन कौन से है, तो देखिए पैसे लोग किसानी से भी कमा रहे होते हैं, है ना, हमारे होते हैं ना, मजदूरी भी करके कमाते हैं, नौकरी करके भी कमाते हैं, है ना, बिजनेस करके भी कमाते हैं पैसे। और वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, है ना, ठेला चलाते हैं, साग सब्जी बेचते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन ये नहीं है, किसानी, मजदूरी, नौकरी या बिजनेस, ज्यादातर यही ऑप्शन है। अब देखा जाए तो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो तो चलो किसानी से पैसे कमा लेगा, ठीक है, हर व्यक्ति मजदूरी करना पसंद भी नहीं होता, है ना। अब बच गया क्या, नौकरी या बिजनेस, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे कंफर्टेबल रहता है। आज के डेट में हम हो या कोई और हो, ठीक है, हम शरीर को क्या देना चाहते हैं, शरीर को देना चाहते हैं रेस्ट। हर व्यक्ति शरीर को खटाना नहीं चाहता, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे शरीर को ज़्यादा तकलीफ ना हो, आराम, यानी कि कोई कंफर्ट जोन ढूंढता है वो, ठीक है, आरामदायक काम ढूंढता है, इसलिए ज़्यादातर लोग नौकरी पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए अगर आपको ऑप्शन अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी हम बात करेंगे, तो अभी अगर आपको नौकरी या बिजनेस, नौकरी, इन दोनों में से अगर आपको कुछ करने का ऑप्शन मिले तो क्या करना पसंद करेंगे, नौकरी या बिजनेस? नौकरी। मैम आपको पता है बिजनेस, ठीक है, आप मैम? बिजनेस। मैम आप? बिजनेस ही सही है। मैम बिजनेस के अंदर पूंजी लगता है, बिजनेस में पूंजी लगता है, ठीक है, नॉलेज चाहिए होता है, कोई भी बिजनेस करेंगे तो पूंजी फंसाना पड़ेगा, प्लस उस बिजनेस को चलाने के लिए नॉलेज चाहिए, प्लस आपको रिस्क, है ना, रिस्क उठाना पड़ेगा। आप बताइए जी, रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। अब आप बताइए ना, क्या ये तीनों चीज है बिजनेस करने के लिए? आपके पास पूंजी है, अगर पूंजी भी है तो क्या नॉलेज है उस बिजनेस को चलाने के लिए? कोई भी बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिना नॉलेज का कोई बिजनेस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लॉस खा के बैठ जाएंगे वहाँ पर। अगर पूंजी भी है, नॉलेज भी है, तो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, है ना, उस बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, और ये सब कुछ है नहीं, तो इसके साथ साथ आपको एक और चीज सामना करना पड़ेगा, और वो है आपका रिस्क। रिस्क उठाने का क्षमता है, अगर पूंजी आप फंसा लें अपने आप से डिसाइड करना है। क्या मैम हो सकता है पूंजी? जी मैम, अगर जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो ये चीज जो है ना, पूंजी, नॉलेज, रिस्क हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। यानी कि
मालिक, मालिक बनने का सपना हर व्यक्ति देखता है, ठीक है। और नौकरी का मतलब होता है नौकर। नौकर शब्द अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अजनब बुरा लगता है कि हम नौकर किसी का क्यों बने, मालिक क्यों ना बने। तो मालिक बनने के लिए हमें ये सभी चीजें चाहिए, ये सभी चीजें चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीज ना हो तो हम क्या करेंगे? अगर ये पूंजी, नॉलेज, रिस्क वगैरह भी ना हो तो हम क्या करेंगे? लास्ट में हमें नौकर ही बनना पड़ेगा। मालिक बनने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? है कुछ कुछ आपके नजर में हो कि हाँ कुछ दृश्य दिख रहा हो कि हाँ मुझे मालिक बनने के लिए पूंजी भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आपकी नजर में है कुछ? नहीं। अगर आपको ये सब से फ्री, यानी कि आपको ना तो रिस्क लेने की जरूरत, ना पूंजी लगाने की जरूरत और ना ही नॉलेज की जरूरत, फिर भी अगर आपको मालिक बनने का अगर आपको मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, सब व्यक्ति चाहता है, ठीक है, जरूर। अब ये सभी चीजों से, यानी कि आपको बिजनेस करने का आपको एक ऑप्शन मैं जो बताऊंगा, अब उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ एक और चीज पे नजर डाल लेते हैं। ये सब चीज आपने रिजेक्ट कर दी है, आपने बिजनेस करने की चूज किए थे, चलो बिजनेस करते भी हैं, कोई बिजनेस करते भी हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो वो बिजनेस से जो पैसा कमाते हैं, वो पैसे जो कमाते हैं बिजनेस से, वो पैसे खाते तो नहीं होंगे, पैसे तो कहीं ना कहीं खर्च करते होंगे ना अपनी जरूरतों पे। तो अपनी जरूरतों पे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? जैसे कि खाने पीने हो, है ना, कपड़े धोते हो, मोबाइल पे खर्चा हो, है ना, मोबाइल पे खर्चा हो, अपनी फैशन पे पैसा खर्चते हैं, एजुकेशन पे पैसा खर्चते हैं, इन सभी जगहों पे पैसा खर्चते हैं। मैम आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर, सही है या गलत? अगर कहीं गलत लग रहा हो तो मुझे जरूर टोकिएगा, ठीक है, कि सर आप मुझे गलत कह रहे हो या गलत बोल रहे हो, ये चीज ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी सीखने की भूख है ना। क्योंकि जिंदगी में आगे अगर कुछ भी बढ़ा सकता है तो सिर्फ नॉलेज। दुनिया में हर व्यक्ति आपसे धन भी छीन सकता है, सब कुछ छीन सकता है, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि बेटा सब कुछ छीना जाएगा, लेकिन तेरे पास जो नॉलेज है ना, ज्ञान, बुद्धि, तो तेरे से कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो शायद मुझे वो चीज लगता है कि मेरे पिताजी ने सही बोले, क्या मतलब। अब ये चीज जो है जो मैंने बताया आपको, ये सभी जगहों पे लोग पैसा खर्चते हैं। क्या मार्केट में पैसा खर्च करने से क्या कभी पैसा आया है किसी को? पैसा खर्च करने से पैसा आया है? नहीं आया। अगर मैं आपको एक ऑप्शन ऐसा बताऊं जहां पे पैसा खर्च करके पैसा कमाने का मौका मिले, पैसा खर्च करके पैसा कमाने का मौका मिले और उस जगह से आपको एक बड़ा बिजनेस करने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा मैम? अच्छा रहेगा। चलिए तो आइए हम जानते हैं ऐसा क्या है जो हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दुनिया की 95% जो भीड़ है उससे अगर हट के आपको 5% में अगर आना हो तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन मैं बताने चाह रहा हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क और विदाउट नॉलेज का, वो एक आज के डेट में एकमात्र बिजनेस है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं आप? सुने हैं, किए हैं? चलिए आप मुझे बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्यों किया जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्यों किया जाता है? काम करने में तो पैसा लगाना पड़ता है जी, उसके बाद काम करते हैं तो उसमें पैसा पैसा आता है, नहीं करते तो पैसा भूल जाते हैं। जी मैम।
नहीं करना पैसा पैसा नहीं, अच्छी बात है। मैं ये सवाल में देखिए, मैंने ये चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, आप ये फायदा बढ़ चुका है, फंस चुका है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। मैम ये चीजें, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो सब लिखा हूँ, ये जानबूझ के मैंने लिखा हूँ क्योंकि मैं देखूँ कि आपके पास क्या नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति क्या नॉलेज है। फिर मैं आपको एक और मॉडल में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में स्पष्टता होना चाहिए, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करना हो तो। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हूँ, मैंने आप लोगों से वादा किया हूँ कि अगर आप जितना भी मुझे समय दिए तो आज के बाद से 360 डिग्री आपकी लाइफ बदलने वाला है, जितने देर आप मुझे समय देने वाले हो, बिल्कुल फ्री माइंड से, ठीक है। तो मैं ये वादा किया हूँ, आपको ये वादा फुलफिल अगर करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। तो मैम नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि आपने बोले कि पैसा लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है, ये बोले आपने। लेकिन मैम नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदा होता है, बता पाएंगे? जो भी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके हैंड पे आप लोग जो भी ऑप्शन बताएंगे तो मैं देख पाऊँ क्या आपके पास सही नॉलेज है या रॉन्ग नॉलेज है। तब मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, ना मेहनत करेंगे तो ना आएगा। चलिए, और मैम आपका क्या कहना है? वकील और पढ़ते हैं, आदमी से जुड़े हैं, बात करेंगे तो मैम आपका क्या कहना है? जी, फील्ड में ज्यादा जाना पड़ता स्टेट है। में ज़्यादा जाना पड़ता है। मैम आपका क्या कहना है? चलिए, हमारे बड़े भाई साहब आपको क्या कहना है? नेटवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जी, ऐसा ना रखते हुए आप करें आप जा सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपका पैसा कैसे रहे, अगर हम घर में सो जाएंगे। बहुत बड़ी माइंडसेट बताने जा रहा हूँ मैम। जो आपने बताए कि मेहनत करना पड़ता है, आज के समय में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? रिक्शा चलाते वक्त रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है। सबसे ज्यादा अमीर उनको होना चाहिए था। जी सर, सबसे ज्यादा अमीर उनको होना चाहिए था, होना चाहिए। है ना। अब आपने बोले कि पैसा इन्वेस्ट करके अगर अमीर बना जाता, पैसा इन्वेस्ट करके अगर अमीर बना जाता, तो आज हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और पैसे ना भी है तो पैसे इन्वेस्ट करके पैसा और कमा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ जो है ना, रिक्स वहाँ पे डर रहता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो रिक्स उठा सकता है वो पैसा कमा लेता हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास ये जिगरा होता ही नहीं है। अब जैसे कि आप बोले कि मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है। अब कोई लोग अगर मुझे ये कहते हो कि भैया नॉलेज से पैसा आता है, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास होता है? एक शिक्षक के पास होता है, एक शिक्षक के पास होता है ना मैम। सबसे ज़्यादा नॉलेज तो शिक्षक के पास होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सिखाया जाता है कि बबुआ पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी पोस्ट पे आपको नौकरी लगेगा, अच्छा नंबर लाओ, ठीक है, और अच्छा पैसा कमा पाओगे, है ना सर। तो उनके पास भी सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए था, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर क्यों नहीं बन पाए? मेरा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है? वो क्यों नहीं अमीर बन पाए? क्योंकि जिस रास्ते पे है वो नॉलेज है, लेकिन जिस रास्ते पे है वो अमीरी की तरफ लेके नहीं जा सकता। अमीरी की तरफ आपको सिर्फ नेटवर्क लेके जा सकता है। जिस धंधे में टीम वर्क नहीं है उसका नहीं है। अब कुछ लोग कहते हो, कुछ लोग अगर मुझे ये कहेंगे, देखो दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाया जाता है, ठीक है। एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि किसी भी जगह पे समय को बेच के पैसा कमाते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। प्राइवेट सेक्टर जैसे जितना डिग्री है आपके पास उतना आपकी बोली लगाया गया है, उतने में आप अपने समय को बेच दिए और उतना तनख्वाह हो या जो भी इनकम मिल रहा है वो आपको मिल रहा है।
अब कोई कहता हो कि भाई मुझे बिजनेस करना है, तो कुछ लोग बिजनेस क्या होता है वो उसका अर्थ बताता हूँ। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो लोग समय दे के पैसा कमाते हैं। समय दिया तो पैसा कमाएंगे। अब समय देते कौन है? यहाँ पे जितने भी दुकान खोल के बैठे, चाहे किसी भी करीबी का दुकान खोल के बैठे हो, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे इसके ऊपर कोई मालिक नहीं है, अपने धंधे के खुद मालिक है, लेकिन जब तक समय देगा तब तक पैसा कमाएगा। समय देना बंद, पैसा आना बंद। दुकान की शटर जब तक ओपन रहेगा तब तक पैसा आएगा, शटर बंद, पैसा आना बंद। एम्प्लॉय जब तक काम पे जाएगा तब तक पैसा आएगा, काम पे नहीं जाएगा पैसा नहीं आएगा। सही बोला? बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, जो टीम वर्क में काम करता है। अब टीम वर्क में काम कराने के लिए चाहिए आपके पास ये सभी चीज, पूंजी, नॉलेज, रिस्क उठाना पड़ेगा। कोई भी व्यापार करोगे तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा टीम वर्क से करवाने के लिए। टीम वर्क चाहे आप कोई भी धंधा खोलिए, चाहे 10 का टीम बनाए, चाहे 50 का बनाए, चाहे 100 का बनाए, चाहे 500 का बनाए। थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस के हिसाब से समझाता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में कितने घंटा होता है मैम? 24 घंटा। 24 घंटा होता है। अमीर हो या गरीब हो, सबके जीवन में 24 घंटा है। 24 घंटे में से मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 8 घंटा समय दे रहा हो, 8 घंटा कहीं समय दे रहा हो काम पे, और 8 घंटे में मान के चलिए स्टैंडर्ड मजदूरी देखे तो 500 रुपये है। 500 रुपये स्टैंडर्ड मजदूरी, और पूरे महीने में कमाएगा वो 15,000 रुपये कमाएगा, है ना? स्टैंडर्ड मजदूरी, जितने छुट्टी करेगा उतना ही पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा? उतना ही पैसा कटेगा। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं ना, उनके पास लिमिटेड इनकम होती है, तो वो परिवार को चलाने के लिए, बीमारी हो तो भी काम पे जाना पड़ता है, जिम्मेदारी उठाने के लिए, ठीक है। यानी कि हर सिचुएशन में ना चाहते हुए उनको जाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो उनका जो बैलेंस जो है घर चलाने का वो बिगड़ जाएगा। ऐसा बहुत सारे परिवार, चाहे मेरे हो या आपके हो, तबीयत खराब भी हो तो भी काम पे निकल जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है ना? अब यहाँ पे देखिए, जो 8 घंटे काम कर रहे हैं ये भी इंसानी है, ये भी इंसानी है, ठीक है। और 8 घंटे जो काम करवा रहे हैं, 8 घंटे जो काम करवा रहे हैं वो भी तो इंसानी है ना। मालिक और नौकर की सोच का फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए 8 घंटे काम करने वाला, आपके पास पैसा था, आपने पूंजी फंसाया और कोई भी धंधा खोले, मान के चलिए 100 वर्करों को रखे काम पे, 100 वर्करों पे रखे काम पे, 8 घंटा हर वर्कर आपको काम करके दे रहा है, 100 वर्कर से कितना घंटा काम हो गया आपको? 800 घंटा काम हो गया। लेकिन ये वर्कर तो अपने लिए सिर्फ 8 घंटा ले रहा था, लेकिन इस मालिक के लिए तो 800 घंटा काम हुआ। 24 घंटा ही था ना मालिक के लिए भी और नौकर के लिए भी, 24 घंटा ही था। अब मान के चलिए जो मालिक 500 रुपये अगर मजदूरी दे रहा है किसी को, 500 रुपये किसी को मजदूरी दे रहा है, तो क्या 500 का ही काम करवाएगा? कम से कम 1000-1500 ही काम करवाएगा, तभी तो चलेगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1000-1500 छोड़ दीजिए, हम एक मान लेते हैं 500 मालिक को कमा के दिया, 500 खुद उसका बचत दिया, ठीक है। 500 रुपये अगर एक मजदूर से बच रहा है, 500 रुपये अगर एक मजदूर से बच रहा है, तो यहाँ पे 100 मजदूर है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50,000। महीने में कितना हो जाएगा? इतना ही होगा ना सर? क्योंकि देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 का 10 लाख, ठीक है। 15 लाख रुपए हो जाएगा उनका। क्या सही है? अब बताइए, अमीर मालिक होगा या नौकर होगा? क्योंकि ये मालिक और नौकर की सोच का फर्क बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान दोनों हैं। इनके पास पूंजी था तो फंसाया, ठीक है। इनके पास पूंजी नहीं था तो नहीं फंसाया, लेकिन कईयों के पास पैसे होते हुए भी रिस्क नहीं ले पाता, इसलिए वो नौकर बने रह जाते हैं। लेकिन आज के डेट में जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसानी में चले जाओ, मजदूरी में चले जाओ, ठीक है। आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस वाट लगा दिए ट्रेडिशनल मार्केट को। ट्रेडिशनल मार्केट को वाट लगा के बैठा है ना, ऑनलाइन व्यवसाय जो है मार्केट को खा के बैठा है ना पूरा। अब बताइए, कोई मजदूरी कर रहा हो, वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वहाँ पे काम कर रही है। बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम आ रहे हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे टीचिंग हो, चाहे मजदूरी लाइन हो, ठीक है। चाहे आप देखिए कि बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस का भी नौकरी खाली है ना। जी 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 जी। तो आप समझिए कि हम जीवन में जो चाह रहे हैं, चाहे हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या लगता है कि उनका भविष्य या हम अपना भविष्य बना पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। रख कैसे पाएंगे? हमें टीम वर्क में अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा धंधा अगर टीम वर्क में है तो शायद हम सिक्योर है, अगर टीम वर्क में नहीं है तो हम सिक्योर नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पूंजी है तो आप पैसा फंसाइए, रिस्क उठाइए, नॉलेज है तो बढ़ा पाएंगे, अन्यथा आप या तो नौकरी में फंसे रह जाएंगे या ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर फंसे रह जाएंगे। ट्रेडिशनल मार्केट अगर करेंगे तो आपको वहाँ पे एक कंपटीशन का डर सताएगा। कंपटीशन भी तो करेगा ना आपका। मान लीजिए मोहल्ले में आपने किसी चीज़ का दुकान खोल के बैठे हो, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, देखा देखी 2-4 दुकान और खुल गया वहाँ पे, तो आपका कंपटीशन हो गया ना। तो आप वहाँ लॉस करेंगे या फायदे में जाएंगे? लॉस में जाएंगे। तो ऐसा क्या ऑप्शन है जो इन सब चीज से बचा जाए आपको? ऐसा क्या ऑप्शन है सर आप लोगों के पास? सर आप लोगों के पास और ऑप्शन है जो इन चीजों से बचा जाए? मैम आप लोगों के पास है ऑप्शन इन चीजों से बचा जाए? है क्या मैम? नहीं है ना? अगर मैं आपको दे दूं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो जो ऑप्शन मैं देने जा रहा हूं वो ऑप्शन बताने से पहले हम कोई भी बिजनेस का थोड़ा सा एक मॉडल समझ लेते हैं। कोई भी बिजनेस चलता कैसे है, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर किसी भी चीज को हम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है कि नहीं होता? कोई भी दुकान की बिजनेस करेंगे तो कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। बिना बेचे तो कोई बिजनेस होता ही नहीं, चाहे कुछ भी बेच लीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या बेच रहा होता? अपनी स्किल्स बेच रहा होता, अपनी नॉलेज ही बेच रहा होता ना। तो ये भी तो हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, यानी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक जगह रखा जाता है, जिसको बोलते हैं सुपर स्टॉकर। अगर मान लीजिए कि सुपर स्टॉकर से मार्केट में अगर प्रोडक्ट उतारना हो तो कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया के होलसेलर के पास सप्लाई करते हैं। क्या सर राइट है या रॉन्ग है? सही है या गलत है? और होलसेलर अपने रिटेलर के पास सप्लाई करता है। रिटेलर और रिटेलर से हम कस्टमर हैं, यानी कष्ट कर करके मर रहे हैं, मेहनत करके ला रहे हैं, कमा रहे हैं और इन लोगों को अमीर बना रहे हैं। मेहनत करके ला रहे हैं, कमा रहे हैं और इन लोगों को हम अमीर बना रहे हैं। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनके बच्चे किसी 5 स्टार स्कूलों में पढ़ रहे हैं? ये लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और हम भटक रहे हैं। क्या ये सही है? और मान के चलिए कि ये बिजनेस का अर्थ है और कोई भी यहाँ पे जो बैठे हैं ये फ्री में नहीं बैठे हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं अपना परसेंटेज कमाई ले रहे हैं। मान के चलिए 5%,
रिटेलर के पास 10 से 20% प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस पर मार्जिन कितना है। मान के चलिए 10 से 20%, यहाँ पे 15% हमने लिए हैं आंकड़ा, 15 और ये 10 मानिए चाहे 20 मानिए, 20 मानते हैं तो 35% हो गया। ये सारे लोगों की पॉकेट में जा रहे हैं ना, कमाई ये लोग कर रहे हैं ना। अब बताइए अमीर कस्टमर होगा या ये लोग होंगे? ये लोग होंगे, और ये लोग होंगे भी, ये लोग होंगे भी, और होने का इनका बनता भी है, क्योंकि इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपके पास इस तरह से व्यापार करने का ऑप्शन है? नहीं, पूंजी फंसाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सारे ये जो आप देख रहे हैं 35%, ये 35% जो इनमें जो बढ़ रहा है वो हम सब में अगर बढ़ जाए और हम एक ऐसा बिजनेस बता दें जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी ना हो और ये पैसे हम लोगों की पॉकेट में आ जाए, तो कैसा रहेगा? चलिए, तो जिस बिजनेस प्रोजेक्ट के नाम लेने जा रहा हूँ उसका नाम है एनबी शॉपी। एनबी शॉपी, शॉप विद चेंज योर लाइफ, बदलते भारत की नंबर 1 कमाई की दुकान। एनबी शॉपी देता है आपको बचत के साथ साथ कमाई करने का मौका। बचत की अगर मैंने बात किया, तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? बचत, बचत के साथ कमाई। एनबी शॉपी ने आपको एक प्रोजेक्ट बनाया और ये प्रोजेक्ट जिसका लॉन्चिंग हुआ 20 अप्रैल 2020 को। उस टाइम में क्या था? लॉकडाउन। उस टाइम में लॉकडाउन था। उस टाइम में लॉकडाउन था, और ऐसा लॉकडाउन था कि हम ना तो बाहर निकल रहे थे, आवाजाही सब कुछ बंद था। उस सिचुएशन में आप सोचिए बाकी बिजनेस बंद हो रहा था या चल रहा था? मैम बंद हो रहा था मैम जी। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद थी, जो नौकरी कर रहे थे उनका काम धंधा बंद था, यानी कि सारे धंधा बंद थे कि नहीं थे? बंद है ना। आप जरा सोचिए उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग मरे भी, है ना, बहुत सारे लोग कर्ज के चक्कर में डूब भी गए, है ना। अब आप सोचिए कि उस सिचुएशन में अगर ये कंपनी का लॉन्चिंग अगर हुआ तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। ये अगर उस पीरियड में अगर इस बिजनेस को मार्केट में लाने का अगर कुछ प्लानिंग हुआ तो ये कितना बड़ा मकसद हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया सबने आप जवाब दिए। अच्छा मकसद क्या है? क्या आप देखें ई कॉमर्स चैनल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, क्या आपको वहाँ से रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ट्रेडिशनल में आ जाइए, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो पूरे मार्केट को कब्जा किए बैठे हैं, जियो मार्ट, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, सुपर मार्ट, ऐसे बहुत सारे मार्केट है जो मार्केट में कब्जा किए बैठे हैं। आप मुझे बताइए, क्या इन सभी जगहों से क्या हम पैसा कमा सकते हैं? क्या हमें रोजगार मिल सकता है? क्या हमें बिजनेस करने का वहाँ से राइट मिल सकता है? जो मैंने आपको गिनाया पूरे मार्केट को अपने अंडर में किए हुए हैं, क्या मिल सकता है मैम? लेकिन मैंने बात की आपको बिना इन्वेस्टमेंट का। बिना इन्वेस्टमेंट का आपको एनबी शॉपी देता है आपको बिजनेस करने का राइट, जहाँ से आप 16 प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। 16 प्रकार से कैसे कमा सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला डिस्काउंट प्रॉफिट। सबसे पहले डिस्काउंट प्रॉफिट जो आपको बचत कराती है। बचत आपको कराती है। बचत के लिए हम कहीं ना कहीं जाते हैं ना, बचत के लिए जाते हैं ना। बचत के साथ साथ आपको दूसरा फायदा जो देता है सेल्फ डिस्काउंट प्रॉफिट। अगर आपकी एक बार में अगर बिलिंग होता है तो 2.5% आपको एक यूजर आईडी आपको यहाँ से अगर बिजनेस करना है तो आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना है और
उस यूजर आईडी के जरिए आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रीमियम कस्टमर अगर बनना है किसी का तो यूजर आईडी तो देना पड़ेगा ना। बिना बिना आईडी का तो कुछ व्यापार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको डिजिटल बिजनेस मिल रहा है। तो आपको कैसे पता रहेगा कि मैं इतना धंधा दिया और इतना कमीशन आएगा, मुझे पता कैसे चलेगा? तो आपको एक डिजिटल आईडी बनाना पड़ेगा जहाँ से आपको ये सारे प्रॉफिट आप देख पाओगे। तीसरा फायदा, कंपनी प्रॉफिट टर्नओवर, यानी कि इस कंपनी के अपने प्रॉफिट का भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, जो शुरू में मैंने बोला था कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड से पैसा कमा रहे हो, लेकिन वो खर्च कहाँ कर रहे हैं? तो मार्केट में मैंने गिनवाया था, चाहे एजुकेशन पे खर्च रहे हो, मोबाइल पे खर्च रहे हो, कपड़े पे खर्च रहे हो, खाने पीने पे खर्च रहे हो, इन जगहों पे खर्च रहे हो, हेल्थ पे खर्च रहे हो, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है लोगों को? हेल्थ और वेल्थ, दोनों चीज़ चाहिए ना। हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी आपको बनानी पड़ेगी। तो आपको इन जगहों से अगर पैसा कमाने का अगर राइट मिल रहा है ना, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? हो सकता है सर? नहीं हो सकता। जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है? तो मैम आपसे अगर मैं बात करूँ, आपसे अगर बात करूँ तो आपके घर में कितने फैमिली है? 10। मैम आपके? 7। मैम आपके? सर आपके? 13-14 आदमी है। अब आप लोग खुद देखिए, जो मैं काउंटिंग कराया हूँ, इन सभी खर्च एक मंथली एवरेज कितना आ जाता होगा सभी खर्चों का? एक एवरेज हम मान लेते हैं 10,000, है ना? फैमिली किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, 10,000। ये सारा खर्च कहाँ होता है? मार्केट में हो रहा है ना। अब ये मार्केट में खर्च करने से आपको क्या फायदा मिलता है? 0, कुछ भी नहीं मिलता ना मैम। अगर मैं कहूँ कि इसी खर्च से अगर आपको एक बिजनेस करने का अगर मौका मिल रहा है तो अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी? अब यहाँ पे आपको एनवी शॉपी ये कहता है कि भाई सीपीटीओ, कंपनी प्रॉफिट टर्नओवर, अगर आप हमारा प्रीमियम कस्टमर यानी कि लॉयल कस्टमर बनते हो, ठीक है, यूजर आईडी लेकर, ठीक है, मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम कुछ भी हो, आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें अगर हमारे सिस्टम का प्रीमियम लॉयल कस्टमर बन के अगर आप यहाँ से 24 मंथ तक अगर आप कस्टमर बने रहते हो लगातार, तो आपको 25वें मंथ से कंपनी एक ग्रुप बनाती है, एक ग्रुप पूरे भारत से, ठीक है। उस ग्रुप में आपको एंटर करती है और कंपनी अपनी प्रॉफिट का 5% निकालती है, और जितने लोग उस ग्रुप में रहेंगे, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो इन 100 लोगों को इक्वली डिवाइड करते हैं। 25वें महीने के बाद से आपको ये इनकम कंपनी का अपनी प्रॉफिट से आना स्टार्ट होता है। अगर आप लॉयल ईमानदार कस्टमर लगातार हमारे एनवी शॉपी का बने रहते हैं, तो ये तो हो गया आपका कस्टमर बनने का फायदा। अब ये फायदा दे रहा है एनवी शॉपी या नुकसान दे रही है? आपको मार्केट से तो कुछ नहीं मिल रहा, खर्च तो आपको यहाँ भी करना है, खर्च आपको वही यहाँ करना है, सिर्फ आपको क्या करना है? दुकान बदलना है। दुकान बदलने से अगर आपकी जिंदगी बदलती हो तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ से तेजी से पैसा कमाना हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है बिजनेस करने के लिए, ए और बी। अब हम कोई भी चीज़ें, एक काम हम करते हैं अपने जिंदगी में और बहुत अच्छा काम करते हैं, खर्चा भी करते हैं और साथ में चर्चा भी करते हैं। खर्चा भी करते हैं और चर्चा भी करते हैं, चाहे हम कुछ भी किसी भी चीज़ की कर रहे हो, करते कि नहीं करते हम लोग? जाने अनजाने में हम लोग एक ऐसा बिजनेस बड़ा कर देते हैं किसी का, जिसका हमें 1% भी उसका लाभ नहीं मिल पाता, 1% भी उसका लाभ नहीं मिल पाता। सपोज कीजिए सर, आपने कोई मोबाइल लेके आए हो, जितेंद्र जी सर को अच्छा लगा,
सबने आपसे पूछ ले भैया कौन सी दुकान से लेके आए, किस कंपनी का है, आप क्या बताएंगे सर? दुकान का नाम बताएंगे, है ना। ये गए अपने लिए शॉपिंग करके आ गए, बताओ वो दुकानदार आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। मान के चलिए इनसे राम बाबू जी ने पूछ लिए कहाँ से लेके आए हो, वो भी उसी दुकानदार का एड्रेस दिए। अब बताओ वो दुकानदार इनको क्या देगा, आपको क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। ये मार्केट कितना बड़ा बना देते हैं हम किसी का, कंपनी का भी फायदा हुआ, दुकानदार का भी फायदा हुआ। ये काम हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना करते हुए भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर आपको इसी काम को करने से अगर आपको इनकम आएगी तो अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी? जब आपको फ्री में वहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे अपने लिए काम कर लो, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काम कर लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट की बात है, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके बताने से अगर किसी का कार्ड बनता है, किसी का अगर एमडी शॉपिंग का कार्ड अगर बनता है तो प्रत्येक पहला 2 छोड़ तीसरा से आपको प्रत्येक स्पॉन्सरशिप पे आपको 200 रुपये बनता है। प्रत्येक कार्ड पे आपको स्पॉन्सरशिप पे आपको 200 रुपये बनता है, ठीक है। तीसरा एक बोनस मिलता है जिसको बोलते हैं मैचिंग बोनस, और ये भी आपको 200 रुपये बनता है। ये काम अगर आज किए तो अगले दिन 10% काट के आपके खाते में पहुंच जाएगा। आज किए ये काम इतना, कल आपके खाते में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेफरल और ये हो गया आपकी मैचिंग बोनस, ठीक है। रेफरल यानी कि आपके डायरेक्ट से जितने आईडी कार्ड बनेंगे प्रत्येक पे आपको 200 रुपये मिलेगा। मान के चलिए एग्जाम्पल कि 5 कार्ड इधर बनवा दिए और 5 कार्ड इधर बनवा दिए डायरेक्ट में, 5 दूना 10 आपका 1000 रुपये आपका ये बन गया, 5 दूना 10 1000 रुपये आपका ये बन गया, ठीक है। और आपको एक मैचिंग बोनस भी मिलता है, ठीक है। इसके साथ ये मैच किया जाता है और 1000 रुपये आपको इसका भी बन गया। टोटल कितना हुआ? 3000 रुपये हुआ। 10% काट के कितना आएगा? 2700 रुपये आपके नेक्स्ट डे आपके खाते में आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। मैम याद कीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाता है, आपने बोले वहाँ से पैसे कमाने के लिए, है ना। पैसे कमाने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, पैसे कमाने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। दूसरी मैंने बात किया था टीम वर्क की। तो टीम वर्क क्यों करना है, टीम वर्क बनाने की क्या आवश्यकता है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम जानकारी है ना, पैसिव इनकम क्या होता है मैम आपको? टीम से लोग कमाता है, टीम जैसे कि वो किसी को दे देगा तो काम करेगा तो उसका पैसिव इनकम मैम आपको सर आपको ये काम करने के बाद बार पैसा उसी काम एक बार आपने मेहनत की है और उसी से आपको बार बार पैसा आ रहा हो, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, उसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। और वो पैसिव इनकम काम कब आता है? मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया था मालिक और नौकर का, कैलकुलेशन बताया था ना। एक नौकर अगर किसी जगह पे काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अगर उस नौकर का अगर कुछ हो गया तो क्या उसको मालिक घर बैठे पैसा देगा, तनख्वाह देगा? नहीं ना, चाहे बीमार हो या ऊपर चला जाए नहीं देगा ना। अगर उस मालिक को अगर कुछ हो जाए, चाहे वो घर बैठ जाए चाहे ऊपर चला जाए, 100 मजदूर उनके अंडर में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो भी बिजनेस करके बैठे हो क्या उनका बिजनेस बंद हो जाएगा? हाँ, उनका बिजनेस बंद कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 मजदूर को मैनेज करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, काम पे मैनेजर जैसे लोग हायर किए जाते हैं ताकि उन पे नज़र रख सके। कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा हो, क्या प्रॉपर 8 घंटा समय दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों को रखा जाता है। वहाँ से उसकी जो फैमिली है उसको लाभ मिल जाता है पैसिव इनकम का, वो पैसिव इनकम है। इसलिए हमें यहाँ पे टीम वर्क बनाने की जरूरत है ताकि हमें लाइफ में विपरीत परिस्थितियाँ हो, जैसे कि
ये शरीर है भगवान का दिया हुआ, ये हमेशा दौड़ता नहीं रहता है, कभी हम बीमार भी पड़ते हैं और ऐसा बीमार पड़ते हैं कई बार लंबे लंबे समय तक बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे घर में तो आय की जरूरत हमेशा रहती है ना, खर्च की जरूरत हमेशा बनी रहती है ना। अगर खुदा ना खास्ता अगर इस शरीर को परमात्मा अगर उठा ले तो बताइए हमारे जिम्मेदारी पे जो परिवार पल रहा था उस परिवार का क्या होगा, उस परिवार को क्या हम दे के जा रहे हैं। ये बात सोचने वाली है या नहीं है मैम, ये बात सोचने वाली है या नहीं है सर? अगर हमें कुछ हो जाता हो, क्योंकि ऊपर वाला यमराज जी ये तो नहीं कह के भेजे भैया सारा उम्र हमारी लाइफ रहेगी तुम जाओ, ऐसा तो नहीं कह के भेजे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो धरती पे आया ऊपर भी जाएगा। लेकिन हम अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो हम अपने परिवारों की सुरक्षित लाइफ कहाँ पे रखे हुए हैं? क्या ऐसा काम किए हैं उनकी भविष्य सुरक्षित हो? तो लोग LIC बीमा पॉलिसी अटरम करवाते हैं। क्या लगता है 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख 5 लाख 10 लाख रुपए से हमारे बीवी बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे क्या? पूरे जीवन उस पैसे से जीवन काट लेंगे क्या? नहीं काटेंगे। आपको कुछ ऐसा काम करके जाना पड़ेगा जितना जिस पोजीशन पे आप धंधा कर रखे हो, जिस पोजीशन पे जितना आप इनकम कर रहे हो, जिस पोजीशन पे आपको उसी पोजीशन का फायदा आपके पीढ़ी उठा पाए, पीढ़ी उठा पाए। जैसे कि कोई जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने 100 मजदूर का लिया था, जिस जगह पे छोड़ के गया, एग्जाम्पल समझ लीजिए रतन टाटा सर, धंधा बढ़ गया ना उनका, चले गए। हैं धीरू भाई अंबानी सर चले गए, क्या उनका धंधा बंद हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन उतना बड़ा हम बनना चाहते हैं, लेकिन वो भी जीरो से हीरो बने हैं, वो भी जीरो से हीरो बने हैं। लेकिन अगर हमें भी जीरो से हीरो बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो मैम यहाँ पे हम पैसिव इनकम के लिए आए हैं। या तो अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को काम पे लगा लीजिए, अगर पैसा नहीं है तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। जो आपके पास खाली समय है उस खाली समय को यूज करके यहाँ पे एक टीम बिल्ड कर लेंगे तो आपको आने वाले भविष्य में इसका लाभ बहुत बड़ा मिलने वाला है। पैसिव इनकम मान के चलिए अब थोड़ी देर के लिए 10 लोगों को आप जानते थे, 10 लोगों को कार्ड बनवा दिया आपने, आपको जितना पैसा आना था आपने ले लिया, ठीक है। क्या लगता है यहाँ से आपकी लाइफ बदल जाएगा? आपके सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं ना। अगर मान के चलते हैं ये जो है इनके पास भी सेम बिजनेस मिला, ये भी अगर अपने नीचे 2 ही जोड़ते हैं, मान के चलिए दो लोगों को कार्ड बनवाते हैं डेली, तो आपके नीचे 10 लोगों की सेम डे कार्ड बना और 10 लोगों को इधर सेम डे कार्ड बना, तो कितना पेयर बना? 10, यानी कि आपका 2000 रुपये का पे आउट आपके अगले दिन खाते में पहुंच जाएगा। अब ये 10 दो को ही कार्ड बनवाते हैं तो 20 इधर और 20 इधर, 40, 4000, 10% जो भी अमाउंट होगा कार्ड के आपके अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 20 अगर दो को ही जोड़ते हैं तो 40 बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 25 और 25 मेंबरशिप का अकाउंट में आएगा सर, सीधा अकाउंट में डेली, अकाउंट में डेली आएगा, आपको अकाउंट में डेली आता रहेगा। लाइव प्रूफ चाहिए तो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 मेंबरशिप के यानी कि 25 कार्ड का आपको डेली का 5000 रुपये बनता है और महीने का 1.5 लाख रुपये बनता है। 1.5 लाख रुपए इस काम से आप कमाएंगे। अब यहाँ से आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? यहाँ से होगा ना। अब यहाँ से एक चीज और, अगर इसी काम से अगर आप इनकम डबल करना चाहते हैं तो आपको एक पैन कार्ड पे 3 ID आप बना सकते हैं। डेली का 15,000 और महीने का 4.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो इसी काम से, इतना ही काम से। तो टोटल इनकम मैंने 16 टाइप की बताया था। 3 फायदा ये, रेफरल और मैचिंग बोनस, 5 इनकम बताया हूँ।
छठा इनकम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैम, जैसे आपके घर में खर्च था, क्या लगता है इन सभी के घरों में खर्च नहीं होगा? होगा ना? अगर इन सभी के घरों में खर्च होने से अगर आपके अकाउंट में अगर पैसे आएगा तो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? अच्छा रहेगा। ऐसे ही थोड़ी देर मान के चलिए, थोड़े टाइम, साल 2 साल तक आप काम करते गए और एक दिन ऐसा हुआ कि आपका 1000 का टीम साइज बन गया। अगर 1000 का टीम साइज बन गया मान के चलते हैं, और यहाँ पे 10,000 का पूरे महीने का अगर खर्च हो रहा हो तो कितने का सेल जाएगा? कितने का सेल जाएगा जी? 3 7 10 लाख का गया। अब ये आपकी यूजर आईडी के माध्यम से गया ना 10 लाख का। अगर इसका 1 करोड़ का, अब यहाँ पे आपकी आईडी के माध्यम से गया ना, अब इस आईडी के माध्यम से आपको जो कमीशन बनता है 1% के हिसाब से कितना बनेगा? 10 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया, और 0.5% के हिसाब से 50,000। 50,000। तो यहाँ पे इनकम जो बनता है परसेंटेज के हिसाब से कैसे बनता है? जिनको आपने रेफरल किए डायरेक्टली, वो आपका पहला लेवल हो गया। जैसे मान लीजिए इन लोगों को आपने डायरेक्टली आपने किए थे पहला लेवल, इन्होंने इनको रेफरल किए थे, ये आपका दूसरा लेवल, इन्होंने इनको किए थे, ये आपका तीसरा लेवल, इन्होंने इनको किए थे, ये चौथा लेवल। तो ऐसे ही लेवल 1 से लेके लेवल 16 तक जितना भी सेल होगा उसका 0.5% आएगा, और 17 से लेके 20 तक आपको 1% आएगा। टीम साइज बढ़ता जाएगा, लोगों की खर्च जैसा है उसके अकॉर्डिंग 17 से 20 क्या होता है? लेवल एक से लेकर 16 तक ले आपका 0.5% जी, और उसके बाद 17 से 20 1% 1% जी, यहाँ पर यहाँ बढ़ जाता है यहाँ पे बाकी जगह पे क्या जी। होता है? पहले ज़्यादा देता है, बाद में कम देता है। यहाँ पहले कम दे रहा है, बाद में कम देता है। क्योंकि आपका बिजनेस का जो ग्राफ होता है ना लास्ट में बढ़ता है। बिजनेस जो है, मान के चलिए छोटी सी एग्जाम्पल कि आपने स्टार्टिंग किया हो, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस आपने स्टार्टिंग की है, तो शुरुआत में क्या है, छोटा सा बिजनेस है ना, लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल 4 साल 5 साल आपने दिए तो उसके वो बिजनेस आपका बढ़ गया ना। जब बिजनेस बढ़ गया तो कमाई ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। आपको ज़्यादा ही देंगे, समझ आया ना? तो मैम इस तरह से अगर आपकी इनकम आएगी यहाँ से विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आप बताइए लाइफ बदलेगा या नहीं बदलेगा? जो आप चाहते हैं समय, जिंदगी में समय, पैसा, मान सम्मान, फैमिली सिक्योरिटी, ये सब आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मैम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना? तो सर आप यहाँ से हमारे इस बिजनेस से इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो सर ये जानकारी जो मैंने दी आपको, इस जानकारी में सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ पे 16 प्रकार की इनकम है, मैंने अभी सिर्फ 6-7 इनकम बताया हूँ, 16 बताऊंगा तो दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो जितना है उतना ही अभी बताऊँ तो सही रहेगा। इसमें मनुष्य के जो जरूरत के हिसाब से जो चीज होता है जी। सारी चीज होगा, सभी चीज़ है सर इसी पर थोड़ा बता देंगे जी, आपको जो चाहिए वो सब कुछ इसमें मिलेगा। सब कुछ है हमारे पास। कपड़ा जरूरत है, जी। रोटी की जरूरत है, रोटी भी जरूर है जो चीज जैसा मनुष्य जो मनुष्य है जी। जितना से लेकर सब जितना आप पता कर लेते हैं खाने पीने से लेकर वो सारे चीज इसमें उपलब्ध है। सब कुछ है, आपको बस जरिया ढूंढना है पैसा कमाने का कि हम यहाँ से कैसे कमाएं। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल। ई कॉमर्स के पास क्या है, सर्विस है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो सर्विस प्रोवाइडर है ना। ट्रेडिशनल मार्केट में बताया था सारे इन्वेस्ट करके ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉम्बो है, हमारे पास कॉम्बो है। सर्विस के साथ साथ हमारे पूरे इंडिया में कंपनी हमारी अभी जियो मार्ट, डी मार्ट, सुपर मार्ट की तरफ पूरे इंडिया में स्टोर खोल रही है। ठीक है, जो कि हमारे अभी 5 साल होने को है।
और लगभग 192 स्टोर हमारा ओपन हो चुका है। जैसे जियो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो जैसे वेंडर बनाते हैं ना, ओयो, ओयो सुनिए होटल वगैरह का, हाँ ओयो, मैम सुने क्या? जी जी। वहाँ पे वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वैसे ही हम लोग भी सर्विस प्रोवाइड करके हम पैसा अनलिमिटेड कमा सकते हैं, वो भी बिना कोई रिस्क के, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। हमारे पास 12 प्रोजेक्ट है और 12 प्रोजेक्ट के जरिए हम लोगों को अलग अलग सर्विस के जरिए, मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे 6-7 लोग हैं, सबकी रुचि अलग अलग है ना, सबकी इंटरेस्ट अलग अलग है। सर एजुकेशन फील्ड में मास्टर है, आप हेल्थ फील्ड में मास्टर हैं, मेडिकल फील्ड में आप मास्टर है ना, मान के चलिए मैं टीचिंग फील्ड में मास्टर हूँ, ठीक है ना, मैम रियल एस्टेट में मास्टर हैं, कोई वकील है, तो हर फील्ड के लोग अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास 12 प्रोजेक्ट है, जिसको जिस चीज़ में रुचि हो, अच्छा लगता हो, उस रुचि को अपने बिजनेस मॉडल बना लेना अच्छे से समझ के, और वहाँ से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते। एक ही छत के नीचे सब चीज़ है। सिंगिंग की रुचि है किसी को, वहाँ से भी पैसा कमा सकती है। 12 प्रोजेक्ट के जरिए लाखों सर्विसेज है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे? चलिए अब हम समझते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। तो इसकी शुरुआत जो है $2200, इसमें आपको 2999 MRP का आपको प्रोडक्ट 2200 रुपये में मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको मिलेगा फेशियल किट, आयुर्वेदिक, ये फेशियल किट। जो पैसा आप दे रही हैं उस पैसे के बदले में, जैसे कि सर बोले कि इन्वेस्टमेंट, पैसा फंस जा रहा है, पैसा डूब जा रहा है, ये वो तरह तरह की बातें होती है, तो आपको ये महसूस ना हो कि भैया हमारा पैसा यहाँ पे लगा है। आपको पैसा जो दिए उसको जीरो कर रही है कंपनी, यानी कि आपको रिस्क खत्म करनी है, ठीक है। फेशियल की जरूरत है कि नहीं, आप लोग करवाते हैं ना ब्यूटी पार्लर में जाके? नहीं करवाते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए अगर ये नहीं समझ में आता हो, ठीक है, तो 2150 रुपए का आपका ग्रोसरी का कुछ पैकेज बनाए हुए हैं, जिसमें जैसे आपका तेल हो गया, मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, भुजिया हो गया, साबुन हो गया, कपड़े धोने वाला हो गया, ये सभी पैकेज बनाए हुए हैं। जो आपको अच्छा लगता हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब आपके पास घर तक डिलीवरी हो जाएगी, पूरे इंडिया में ऑनलाइन होम डिलीवरी है, ठीक है। उसके अलावा 1498 का है, इसमें आपको प्रोडक्ट की ऑप्शन अलग अलग है। अब जो कहेंगे उसमें पूरा डिटेल में समझा दूंगा, जो अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी पॉकेट जो है मैम, जो पॉकेट आपको कहता हो कि हाँ मेरे पास, देखिए बिजनेस शुरुआत करने का सब ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि हम हर व्यक्ति के पास अलग अलग चॉइस होता है, ठीक है। उसके अलावा 1197 का ऑप्शन है, ठीक है, और 1101 का है। अब आपके हिसाब से एक आईडी से स्टार्ट करें या 3 आईडी के हिसाब से स्टार्ट करें। 3 आईडी के हिसाब से करेंगे तो उसी टाइम में इनकम डबल हो जाएगा, सिंगल से करें तो सिंगल से कर सकते, जैसे आपके ऑप्शन हो। अब बताइए इनमें से कौन सा अमाउंट आपके हिसाब से कंफर्टेबल रहेगा? तीन आईडी से आप सेम टाइम में सेम वर्क में इनकम डबल कर सकते हैं। सेम एक महीने का 3 आईडी, अगर आपको उसी मेहनत में अगर इनकम डबल करना हो तो आप 3 आईडी लाइफ में 1 टाइम आपको शॉपिंग करना है, उसके बाद आपको यूजर आईडी मिलेगा और यहाँ से आप अपने बिजनेस को
जनरेट कर सकते हैं। सही कुछ दिन है कि निकालने के लिए तो 150 रुपये बताएंगे जो उसकी तो उस पर हो जाएगा 150 हाँ, हाँ। 150 150 जी जी, इसमें आप हाँ 2150 2150 उसमें यानी सावन से लेकर साबुन जो चीज़ हो हाँ हाँ, मैगी बिस्किट, मैरीगोल्ड बिस्किट, भुजिया भी करती है, सब मिलेगा। जी सर बताए थे ताकि जो हेल्थ के मिलेगा सब है सर हमारे पास। ये अमाउंट के हिसाब से अलग अलग बताया, चॉइस आपके जो हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसके अलावा मान लीजिए कि आपने 2150 रुपये की सिलेक्शन की है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। पैसा दिए, मान लीजिए 2150 रुपये दिए, आपने पैसा दिए और हमने आपको सामान दे दिए, हमारा और आपका लेना देना जीरो, खत्म हो गया मैम। हमारा और आपका लेना देना जीरो हो गया ना, रिस्क खत्म हो गया। इसके अलावा हम देते हैं आपको एक मोबाइल रिचार्ज ऐप, एक मोबाइल रिचार्ज ऐप देते हैं जहां से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप रिचार्ज करते हो तो जीएसटी चार्ज आपको देना पड़ता है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन से करोगे तो आपको 1% लाइफ टाइम मिलेगा, कैशबैक कम कटेगा, आपको जीएसटी भी नहीं कटेगा, समझ पाए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ वाउचर भी मिलते हैं। 2400 रुपये का वाउचर मिला, 2400 रुपये का डिस्काउंट वाउचर कूपन मिला। जो वाउचर, जो सामान आपको हमारे प्रोजेक्ट से अलग अलग वाउचर रिडीम होते हैं, 1 से 10% तक का आपको कूपन रिडीम कर सकते हो, ठीक है। 1% से लेके 10% तक इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो अलग अलग प्रोडक्ट के यूज करने में, ठीक है। उसके अलावा हमारे घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे कंपनी आपके बच्चों के लिए 90 दिनों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी देती है, कि आप करो या आपके बच्चे करें। अगर अच्छे से वो सीख लेते हैं तो उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है कंपनी। सर बिल्कुल रहेगा। मैंने एजुकेशन फील्ड की अगर मैंने बात किया हूँ तो सर हमारे पास इंटरनेशनल 20 से 25 यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी के मैंने अब समझ सकती हूँ इंटरनेशनल की क्या हो सकता है ना सर। अच्छा, उसके अलावा सर सर्टिफिकेट किसको मिला जाता है? जो पास होता है ना जी। अब उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा 90 दिनों के लिए, ठीक है। अगर अच्छे से सीख गया तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जानकारी है सर आपको सर? डिजिटल मार्केटिंग जो आज चल रहा है, जैसे यस, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे आप फोन चला रहे हैं, मैम कितने का फोन है ये? 10,000 12,000 14,000 20,000 50,000 लाखों के फोन चला रहे हो। अब मान के चलिए ये फोन कितना का भी हो, आपको ये फोन कमा के कितना दे रहा है? 1 रुपये नहीं दे रहा, हर महीना डाटा भी फूक रहे हैं और समय भी फूक रहे हैं, ठीक है। इस फोन को आप मनोरंजन बना रखे हैं, जो कि आपका ये फोन व्यापार बना सकता है, आपका ये फोन बिजनेस खड़ा कर सकता है। अगर उसकी नॉलेज आप ले लो तो उसकी बिजनेस आप नॉलेज अगर आप सही से ले लेते हो तो आप इस फोन को एक रोजगार में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों को जितना नॉलेज है उसके बिहाफ पे हमने फोन के जरिए बिजनेस को बिल्ड किए हैं, ठीक है। तो ये आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वीडियोग्राफी, सोशल मार्केटिंग, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें बनाना आपको सिखाया जाता है। वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वेबसाइट बनाना, इस सबको सिखाया जाता है। अब बताइए सर, जो चीज़ जितना अमाउंट दिया आपने, जितना आपने अमाउंट दिए उससे ज़्यादा का हमने फायदा दिए या कम का? आप कभी कह सकते हो कि ये कंपनी लेके हमारी पैसे भाग गई है? जी मैम, आप वैसे भी कहीं से लाते, हमसे लिए, बिजनेस स्टार्ट हो गया आपका।
आप भी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, 150 रुपये किलो आटे की तक लाना